नमस्ते दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ और बातें आप सब लोगों के सामने करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। आज शाम को एक टीवी चैनल पर मैं डिबेट कर रही थी और वहाँ पर देख करके मुझे इतना दुख हुआ कि कुछ लोग जो जो एनसीपी के समर्थक थे, जो शिवसेना के समर्थक थे, वो फिर से पूरी कवायद कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे सुशांत के परिवार को बेइज्जत और बदनाम करने का। मुझे यकीन नहीं आता है कि ये किस तरीके का खेल महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर चल रहा है। पहली बार ये देखने को मिला है कि जो अक्यूज्ड है उसको बचाने की कोशिश कर रही है पुलिस और सरकार, उसके साथ खड़ी है, और जो विक्टिम है उनको बदनाम किया जा रहा है, उनके बारे में झूठी चीजें बोली जा रही हैं, आपत्तिजनक चीजें बोली जा रही हैं। और आपत्तिजनक नहीं, उनको उनको उनके सम्मान को, उनके आत्मसम्मान को, इनकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है जनता के सामने आकर के। सीरियसली उनको और विक्टिमाइज्ड किया जा रहा है। ये पहली बार देखने को मिला है पूरे जीवन काल में मेरे, जितना समय अभी तक हुआ है। संजय राउत, पहले उनका दिल नहीं भरा था ये बोल करके कि उसको तो डिप्रेशन हुआ था और डिप्रेशन के चलते वो मर गया, कि अब उन्होंने आकर के उनके पिताजी के लिए इतनी घिनौनी घटिया गंदी बात बोल दी। 74 वर्ष के एक बुजुर्ग पिता जो अपने बेटे के लिए उसके न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको जस्टिस दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप कहते हो कि उन्होंने दूसरी शादी करी इसलिए पिता पुत्र के संबंध खराब थे। शर्म आनी चाहिए आपको संजय जी, किस तरीके की आप बात कर रहे हैं। ये आपके राजनीति का स्तर है, ये आप राजनेता हैं। माफ कीजिएगा, अगर ऐसे राजनेता होते हैं तो हमें नहीं चाहिए। राजनीति के अंदर भी और राजनीति के बाहर भी किसी के व्यक्तिगत जीवन पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी कभी नहीं होनी चाहिए, और ऐसे केस में तो कभी भी नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके की झूठी बातें करेंगे आप लोग और आप सोचते हैं कि हम सुनेंगे, और उसके बाद जब आपको उनके परिवार से उनके भाई एक नोटिस भेजते हैं तो आप कहते हैं ऐसे नोटिस तो आते रहते हैं, मैं देख लूंगा। सही बात है, आपको आते रहते हैं, क्योंकि आप तो किसी को भी कुछ भी बोल देते हो। आपकी नजरों में आप तो नेता है ना शिवसेना के बहुत बड़े, तो आपकी नजरों में आम जनता की इज्जत ही नहीं है, उनका सम्मान ही नहीं है। आप तो भाई बहुत बड़े नेता हैं। आप तो ये भी भूल जाते हैं कि जनता की वजह से आप नेता बने हैं, उन्हीं का अपमान करने के लिए चले जाते हैं। इसलिए आपको क्या फर्क पड़ता है, नोटिस से दिखा दिया ना आज अपना एटीट्यूड। और इसी श्रृंखला में जुड़ के एनसीपी का नेता माजिद मेनन, जो कहते हैं कि जिंदा रहने से ज्यादा मरने के बाद सुशांत सिंह की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। मिस्टर मेनन, आपको भी शर्म आनी चाहिए। आप मुझे ये बताओ कि एनसीपी में आपको सारे लोग जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं जानते होंगे। महाराष्ट्र में आपको लोग नहीं जानते, पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारतवर्ष की तो आप बात ही छोड़ दो। और आज आप इस तरीके की बातें करेंगे। एक लड़का जिसके साथ इतना गलत हुआ, उसके परिवार के साथ इतना गलत हुआ, आप उसको कौन जानता था कौन नहीं जानता, ये बातें करेंगे इतनी घटिया राजनीति के नाम पर। ये स्तर है आप लोगों की राजनीति का, ये लेवल है आप लोगों की राजनीति का, ये राजनीतिक सोच है आपकी। इस तरीके के राजनेता हैं आप लोग। हिंदुस्तान, प्लीज इनको पहचानिए। इनके हाथों में आपने महाराष्ट्र दे दिया, जो भारतवर्ष के नागरिकों के बारे में ऐसा सोचते हैं, जो एक लड़के को उसके जाने के बाद उसको चैन से ऊपर रहने नहीं दे रहे हैं, हर दिन आकर के उसका कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हैं, उसके बारे में एक के बाद एक गंदी बातें कर रहे हैं, ओछी बातें कर रहे हैं, घटिया बात कर रहे हैं। संदिग्ध मौत हो गई, उसकी न्याय दिलाने की बात तो कर नहीं रहे हो, अनाप शनाप उलूल जुलूल बातें कर रहे हो। सीरियसली धिक्कार है आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए आप सब लोगों को। और साथ किसका दे रहे हो? रिया चक्रवर्ती का। कौन रिया चक्रवर्ती? जो प्राइम सस्पेक्ट है। कौन रिया चक्रवर्ती? जो आज ईडी के सामने जवाब नहीं दे पा रही है, फूट फूट कर बैठ करके रो रही है, अपने पेपर्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। वो रिया चक्रवर्ती जो चाहती थी कि सीबीआई की इंक्वायरी हो, भारतवर्ष के आदरणीय गृहमंत्री जी को टैग करके बोल रही थी कि मुझे तो सीबीआई चाहिए। लेकिन जब सीबीआई की बात की गई, बिहार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से निवेदन किया और सीबीआई के पास केस जाने लगा, तो तुमने यू टर्न मान लिया। अब तुम कहती हो ना तुम्हें सीबीआई पे विश्वास, ना बिहार की पुलिस पे विश्वास, सिर्फ मुंबई पुलिस पर विश्वास। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? कारण तो हम सब लोग जानते हैं। अगर तुम इतनी साफ हो, तुमने कोई गलती नहीं करी है, तो कोई भी करे, कोई भी जांच करे। मैं कहती हूँ बिहार की पुलिस करे, मुंबई की पुलिस करे, सीबीआई करे, तुम्हें क्या परेशानी है? बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम्हें कहना चाहिए जल्दी से जल्दी जांच करो, एक एक तथ्य को सामने लेकर के आए, ताकि आपके ऊपर अगर ये दाग लगा है तो साफ हो जाए। पर ऐसी कवायद मुझे आपकी तरफ से कभी नहीं दिखती। आप आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहती हैं कि आई वॉज इन लव विथ सुशांत सिंह राजपूत, सो आफ्टर हिज डेथ आई वॉज ट्रॉमेटाइज्ड।
लेकिन मीडिया ने मुझे बहुत बदनाम किया, मीडिया में मेरे बहुत ट्रायल्स हुए। यू वर इन लव विद SSR एंड उसकी मृत्यु के बाद आप ट्रोमेटाइज थी। आई मीन रियली, जो इंसान ट्रोमेटाइज्ड होता है, जो शोक में होता है, वो अपने बॉयफ्रेंड की और खासतौर पे उस इंसान की जिसको उसने अपने से ज्यादा प्यार किया हो, उसकी मृत्यु के 1 हफ्ते के अंदर किसी व्यक्ति को बर्थडे विशेस नहीं भेजता है ये लिख के कि मेरा बुढ़ा, एक फोटो इतने प्यार वाली शेयर करके मेरा बुढ़ा आई लव यू लिख करके। कोई नहीं करता है, क्योंकि आपकी मनस्थिति, मानसिक स्थिति ऐसी होती नहीं है। आपको क्या याद रहेगा कि महेश भट्ट का जन्मदिन है या किसका जन्मदिन है? आपको सब कुछ याद। आप मेरा बुढ़ा करके आई लव यू महेश भट्ट तो लिख रही हैं, और यहां पर आकर के फिर से कहानी कर रही हैं, तमाशा कर रही हैं। हाँ, अपना वो PR एजेंसी का वाला एटीट्यूड लेकर के अपना इमेज करेक्शन की कोशिश कर रही है, झूठ बोल करके। लेकिन कितना झूठ बोलोगी? सच्चाई सामने है तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की। मुझे यकीन नहीं आता कि किसी का कितना बड़ा क्रिमिनल माइंडसेट हो सकता है। कोई कैसे इतनी इस स्तर पर गिर सकता है? उस लड़के का जब इमोशनली वो वीक था, वनरेबल था, तुमने उसको अपने चंगुल में फंसाया और उसके बाद उसको ओवरडोज दवाइयों की दी। सीरियसली, इतना मुझे बहुत बहुत दुख होता है। बार बार ये बातें जब रिपीट भी करती हूँ ना मैं, तो भी मेरे मन में बहुत दर्द होता है। सुशांत की डायरी के कुछ पन्ने आज मिले और उनके बारे में बातें की गई, और उन पन्नों में उस बच्चे ने साफ साफ अपना 2020 तक का जो उसका प्लान था वो भी लिखा हुआ है। वो चाहता था कि वो बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग, उम्दा स्तर की स्क्रिप्ट लिखे और उन सब्जेक्ट्स पर जो सामाजिक हैं, थॉट प्रोवोकिंग हैं, बहुत हाई लेवल के हैं, उन पर फिल्म बनाए। और वो सारा जो उसने प्लान किया था, उसको उसने बोला था कि मेरी दीदी प्रियंका हेड करेंगी। वही प्रियंका दीदी जिनके बारे में रिया चक्रवर्ती अनाप शनाप बोल रही है कि सुशांत के उनसे अच्छे संबंध नहीं थे। अच्छे संबंध नहीं थे तुम्हारे कहने से। वो बहनें जिन्होंने सुशांत को माँ का प्यार दिया, उनके साथ उसके अच्छे संबंध नहीं थे, और तुम्हारे साथ अच्छे संबंध थे जो तुम 1 साल से उसको जानती हो। पूरे परिवार को तुमने उससे अलग कर दिया, ओवरडोज दे करके, सिम कार्ड्स बदल के। खैर, कल आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि ये केस CBI को जाएगा और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये कहानियां जिस तरीके की गढ़ी जाती हैं, उससे दुख होता है। उन्होंने प्लान किया था, उनकी डायरी के जो पन्ने उनमें लिखा है सुशांत ने कि वो बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड तक जाना चाहते थे, वहां तक नाम कमाना चाहते थे। वो अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे, वो सारे परिवार को इकट्ठा रखना चाहते थे, वो सबके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे। सोचिए कितना प्यारा, कितना दिल का साफ, कितना अच्छा वो बच्चा था, कितनी बड़ी उस बच्चे की सोच थी। वो चाहता था कि अपनी आय को वो फिक्स कर दे, इसलिए उसकी ये इच्छा थी कि वो 50 करोड़ रुपए तक जमा करे, अपने जो उसके खर्चे हैं उनको सीमित करे, और उसके बाद एक फिक्स्ड आय जो है वो उसको मिलती रहे। सीरियसली, बॉलीवुड में जहाँ पर लोग माफियाओं के पैसों पर थ्राइव करते हैं, वहाँ पर वो बच्चा अपनी मेहनत से पैसा कमाकर अपने दम पर काम करना चाहता था। कितना बड़ा अन्याय किया तुम लोगों ने, एक ऐसे हीरे को छीन लिया, और फिर तुम उस परिवार को इतना बुरा भला बोल सकते हो? कैसे आत्मा तुम लोगों की गवाही दे देती है? मुझे समझ में नहीं आता। इतना जमीर मर गया क्या? राजनीति इतनी बड़ी हो गई, राजनीति रिश्तों से, राजनीति सच्चाई से, राजनीति अच्छाई से, राजनीति कानून से, राजनीति लोगों से, जनता से, उनके जीवन से बड़ी हो गई। मैं भी राजनीतिक विश्लेषक हूं, मैं भी राजनीति में बहुत रुचि रखती हूं, मेरी राजनीतिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, फिलिएशन है, सब कुछ है। लेकिन प्लीज, मैंने ऐसी राजनीति ना अपने जीवन में देखी है और ना कभी सोची है, कभी नहीं सोची। और जब मैं राजनीति के नाम पर ये तांडव देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लोगों से नफरत होने लग जाती है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जनता को समझना चाहिए, अच्छा राजनीतिज्ञ और बुरा राजनीतिज्ञ प्लीज आपको पहचानना चाहिए। प्लीज पहचानिए, मत दीजिए अपने जीवन का, अपने भविष्य की चाबी इन लोगों के हाथ में अपने वोट के माध्यम से। ये करते हैं ये लोग, सत्ता में आ जाते हैं तो ये करते हैं। देखिए, समझिए, जो अन्याय आज हमारे बच्चे के साथ ये लोग कर रहे हैं ना, उसके लिए तो इनको ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। आप और हम तो करेंगे ही नहीं।
आज सड़क 2 का ट्रेलर आया है। मुझे बहुत लोगों ने, तमाम लोगों ने मैसेज करके, टैग करके दिखाया है कि ममता मैम आपकी बात हमें याद है, हम बॉयकॉट कर रहे हैं, और 2 मिलियन से ज़्यादा डिसलाइक उसमें हुए हैं। धन्यवाद उसके लिए। लेकिन फिर भी हमारी लड़ाई बहुत लंबी है। हमें बॉयकॉट करना है बॉलीवुड को। सड़क 2 को तो पूरी तरह से सड़क पे लेकर के आना है। सड़क में आने लायक ये पिक्चर है, सही नाम है इसका, सड़क 2 सड़क पर। गिरा दीजिए इस पिक्चर को। महेश भट्ट को बता दीजिए कि जिस बच्चे को तुमने बोला था कि ये मरेगा, उसके चाहने वाले, उसकी एक्सटेंडेड फैमिली ने तुम्हारी पिक्चर को धूल चटा दी है और तुमको भी धूल चटा दी। और हर एक की, बॉलीवुड का कोई भी एक्टर हो, इरिस्पेक्टिव, टॉप टू बॉटम, उनकी कोई भी पिक्चर हो, इनको बिल्कुल मत देखिए, इनका बॉयकॉट कीजिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी भावनाओं के साथ, हमारे विश्वास के साथ खेला है। सुशांत को न्याय दिलाना है ना, और उसकी जो बलि चढ़ी है, तो उसको हमें बिल्कुल भी जाया नहीं होने देना है। हमें उसको न्याय दिलाना है। इन लोगों को भी बॉयकॉट करना है। ये मुहिम याद रखिएगा। और फिर से, हम हो रहे हैं कामयाब, हम होंगे कामयाब, और हम होके रहेंगे कामयाब। जन्माष्टमी की भी आप सब लोगों को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।